प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की समकालीन भारत भाग 1 भूगोल की पुस्तक का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस पाठ के अंतर्गत आने वाली और आपको याद रखने योग्य जो तथ्य हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहला है उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। यानी उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो एक महाद्वीप के भीतर पृथक भौतिक और सांस्कृतिक पहचान रखने वाला भूभाग जो होता है उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच यामोत्तर वृत्त के पूर्व या पश्चिम स्थित स्थान की दूरी अंशों में द्रवित की जाए उसे देशांतर कहते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो याद रखने योग्य है वो है अक्षांश, लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर स्थित स्थानों की दूरी अंशों में अक्षांश कहलाती है। नंबर 4 है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। विश्व को उत्तर और दक्षिण में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। नेक्स्ट नंबर 5 है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। भूमि का वह क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा रहता है तथा एक ओर भूमि के एक बहुत बड़े खंड के साथ जुड़ता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जैसे भारत। इसके बाद नेक्स्ट है जल संयोजी, स्ट्रेट। या नंबर 6 महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। यह पृथ्वी का विशाल भूभाग होता है जो महाद्वीप कहलाता है। नंबर 7 पर जल संयोजी, स्ट्रेट। 2 समुद्रों या जल के विशाल क्षेत्र को जोड़ने वाला एक सकरा जलमार्ग जो है वो जल संयोजी कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 8 पर है द्वीप, आइसलैंड। जल से पूर्णतः घिरा हुआ एक भूखंड जो द्वीप कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 9 है खाड़ी या गल्फ। भूमि का अंशतः घिरा हुआ समुद्र का एक विशाल क्षेत्र खाड़ी कहलाता है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के प्रश्नोत्तर के अनुसार इस चैप्टर से आने वाले प्रश्नों में बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1 है निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। इसमें फर्स्ट है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका आंसर है उड़ीसा। नेक्स्ट है नंबर 2 भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका आंसर है 97 डिग्री 25 अंश पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताइए वह कौन सा देश है? इसका आंसर है ताजिकिस्तान। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 2 का पहला प्रश्न है अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? इसका आंसर है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का दूसरा उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो ये 6 देश हैं। इनके लिए एक ट्रिक है रुक ची अब आ, अर्थात पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इसमें नंबर का है उत्तर पश्चिम के पड़ोसी देश पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। नंबर खा है उत्तर के पड़ोसी देश चीन या तिब्बत।
नेपाल और भूटान। नेक्स्ट नंबर का है उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार तथा बांग्लादेश। नेक्स्ट नंबर 4 है क्वेश्चन, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। इसमें पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3 का आंसर इस प्रकार है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 अंश की गति से घूर्णन करती है। भारत का देशांतर विस्तार लगभग 30 डिग्री होने के कारण एकदम पूर्व यानी अरुणाचल प्रदेश और एकदम पश्चिम यानी गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर रहता है। देशांतर और अक्षांश की स्थितियों के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है, भारत की हिंद महासागर के शीर्ष भाग में केंद्रीय स्थिति यानी इसका महत्व नंबर 1 पॉइंट है। यह भारत को बाईं ओर से पश्चिमी यूरोप के विकसित देशों और दाईं ओर से प्राच्य एशिया के विकासशील देशों अपने व्यापारिक तथा वाणिज्यिक कौशलों या युक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्रचुर विस्तार वाले समुद्री मार्गों को प्रदान करता है। नंबर 2 पॉइंट है, यह भारत का अपने भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों में प्राप्त ज्ञान को की धारा समूचे अफ्रीका, एशिया और यूरोप के महाद्वीप में प्रवाहित करने में सहायक बनाता है। इनमें अध्यात्म, तकनीकी, मानसिक, शारीरिक रचना तंत्र और भौतिक, माल, खनिज पदार्थ आदि में द्विपक्षीय व्यापार ज्ञान भी सम्मिलित है। नंबर 3 पॉइंट है, भारत हिंद महासागर पर अपना स्वतंत्राधिकार रखता है और केवल भारत की ही तटीय रेखा इस सागर पर विश्व के अन्य देशों में सर्वाधिक लंबी है। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार अध्याय 1 के संपूर्ण प्रश्न पूर्ण हुए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियोज अवश्य देखिए। थैंक यू वेरी मच।